थाना को इन लोगों ने पहली शाम किसी ने कोई सूचना नहीं दी। ये लोग बैठ के कहीं लूडो खेल रहे थे और उसी के क्रम में एक दूसरे को दिखाने के क्रम में गोली चलाते हैं। अब और शुरुआत में जिस तरीके से घटना को जो है दूसरी दिशा देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये बातें कुछ और थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित। भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र में हुए ऋषभ झा हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस दोस्त ने ऋषभ को अस्पताल पहुंचाया, खून दिया और नकाबपोश बदमाशों की कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह किया, वही इस हत्या का मुख्य आरोपी निकला। पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सोमवार की रात जब ऋषभ झा की मौत हुई तो उसके दोस्त सौरभ ने पुलिस को एक नाटकीय कहानी सुनाई थी। उसने बताया था कि वह और ऋषभ बाइक से जा रहे थे, तभी मजरोही त्रिमुहान के पास 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने ऋषभ को गोली मार दी। सौरभ ने यह भी दावा किया था कि मरते समय ऋषभ ने अपनी कलाई का कड़ा मटिया उसे सौंप दिया था, लेकिन पुलिस की जांच के दौरान कई बातें संदिग्ध सामने आई। घटनास्थल पर खून का कोई निशान नहीं मिला। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और सौरभ के बयान में लगातार विरोधाभास पाया गया। इसी आधार पर पुलिस को सौरभ पर शक हुआ और गहन पूछताछ में पूरा मामला खुलकर सामने आया। पुलिस ने सौरभ के निशानदेही पर उसके 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में भानु, प्रीतम, राहुल और दीपक शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए एक देसी कट्टा, एक खोखा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि इस हत्या की असल वजह लूडो खेलने के दौरान हुआ मामूली विवाद था। 9 मार्च की शाम ऋषभ अपने दोस्तों के साथ बैठकर लूडो खेल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि सौरभ ने अचानक हथियार निकालकर ऋषभ पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद आरोपी उसे मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। बाद में इलाज के दौरान ऋषभ की मौत हो गई। इसके बाद बरारी पुलिस के माध्यम से पीरपैंती थाना को घटना की जानकारी मिली। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हत्याकांड के उद्भेदन को लेकर बुलाई गई है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 10 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी, यानी ये घटना 9 की रात्रि की थी, पीरपैंती थाना क्षेत्र की, जहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम ऋषभ झा था और उनको गोली लगी थी और अगले दिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही घटना का हम लोगों को संज्ञान 10 तारीख को सुबह प्राप्त हुआ पीरपैंती थाना को, तो उसके बाद जो इसमें अनुसंधान हुआ, उसके बाद जो हम लोगों को प्राथमिकी के लिए जो आवेदन पड़ा, उसके आधार पर जांच करते हुए और अनुसंधान करते हुए एसडीपीओ पीरपैंती के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और थाना अध्यक्ष पीरपैंती और हमारी जो अन्य टीम थी, साथ में हमारे डीआईयू की टीम थी, इन सभी ने काफ़ी कड़ी और टेक्निकल मेहनत करते हुए इस घटना का उद्भेदन किया और इसमें जो शामिल अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी भी की और साथ में जो हथियार यूज हुआ था, इसमें प्रयोग किया गया था हथियार, और साथ में ये खोखा भी बरामद किया गया और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरंभ में इसमें ये बताया गया था कि काफ़ी मीडिया में चल भी रहा था कि 2 व्यक्ति आते हैं और ऋषभ झा को गोली मार के चले जाते हैं अज्ञात रूप से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी और इसमें किसी तरीके से कोई प्रोफेशनल किलिंग भी नहीं की गई थी। और जो हम लोगों का अभी तक जो अनुसंधान के क्रम में बातें आई हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर ये ज्ञात हुआ है कि ये जो अभियुक्त सब पकड़े गए हैं और जो मृतक था ये लोग पूर्व से परिचित थे और उसमें से कुछ अभियुक्त थे कि ये लोग बैठ के कहीं लूडो खेल रहे थे और उसी के क्रम में 1-2 अभियुक्त जो साथ में ये लोग थे तो बाद में आते हैं और हाथ में हथियार लिए रहते हैं और आपस में जो है हथियार से एक दूसरे को दिखाने के क्रम में गोली चलाते हैं। अब ये इंटेंशनली गोली चलाए हैं या नहीं, अभी प्राथमिक पूछताछ में हम लोगों को कई साक्ष्य मिले हैं, कई बातें सामने आई हैं और सभी से एक लंबी पूछताछ भी की गई है। अभी इसमें कई अन्य तकनीकी पहलू है, उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। वो बातें जैसे क्लियर हो जाएंगी, साक्ष्य हमारे पास स्पष्ट हो जाएंगे, तो आगे हम लोग अनुसंधान में लाएंगे कि किस कारण से क्या एग्जैक्टली ये घटना घटी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो ये सारी घटना जो उद्भेदन हुआ है, आपस में पूर्व परिचित थे, आपस में बैठ कर लूडो खेल रहे थे, उसी के क्रम में पिस्टल से जो है गोली चलती है और ऋषभ झा की मृत्यु हो जाती है। और जो मुख्य रूप से जो आरोपी है ये जिसके हाथ में पिस्टल थी, जो बताया गया आरंभिक अनुसंधान में सौरभ शाह उर्फ मयंक गुप्ता और अन्य जो अभियुक्त साथ में थे, जिन्होंने घटना को छुपाया भी, क्योंकि थाना को इन लोगों ने पहली शाम किसी ने कोई सूचना नहीं दी और दूसरे दिन जब हम लोगों को बरारी थाना से सूचना प्राप्त होती है लोकल थाना को,
तब जाके जो इसकी सूचना प्राप्त होती है कि ये गोली चली थी और बाद में इलाज के क्रम में जो है जो विक्टिम थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना को काफ़ी शुरुआत में छिपाया गया और लेकिन सभी अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए। तो जो मुख्य अभियुक्त था सौरभ शाह, उसके बाद भानु कुमार, फिर प्रीतम कुमार, राहुल रंजन एंड दीपक कुमार, तो ये सभी अभियुक्त जो घटनास्थल पर थे सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है और इनके पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस 3, एक खोखा और एक मोबाइल को जब्त किया गया है। अभी मोबाइल की छानबीन चल रही है। अन्य अगर कोई इसमें साक्ष्य होगा तो उसको संकलन किया जाएगा। जो हमारी टीम थी गिरफ्तारी के लिए वो हमारे ये डीएसपी पंकज कुमार और इंस्पेक्टर पंकज कुमार राव और हमारी जो डीआईओ की टीम थी, इन सभी ने मिलकर जो गिरफ्तारी की। इस तरीके से इसमें जो शामिल सभी अभियुक्त थे सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और ये हत्या में जो शामिल हथियार था उसकी भी हम लोगों ने रिकवरी कर ली है और जो खोखा था उसकी भी रिकवरी कर ली गई और साथ में जो उस समय 3 अन्य कारतूस थे उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस तरीके से इस घटना का कहें तो 24 घंटे के अंदर उद्भेदन किया गया है और शुरुआत में जिस तरीके से घटना को जो है दूसरी दिशा देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये बातें कुछ और थी, उसको आप लोगों के सामने रखा गया है। अन्य जो भी बातें इसमें इस कांड में है और अनुसंधान के क्रम में आगे आएंगी और जो भी पहलू आएंगे सामने उसको अनुसंधान के क्रम में लाया जाएगा और अभियुक्तों के खिलाफ इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर से रामाशंकर सिंह की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।